अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, गंदम की फसल से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए डीएपी खाद का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। डीएपी खाद एक फास्फोरस वाली खाद है जिसके अंदर 46% फास्फोरस होता है, 18% इसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है। डीएपी खाद इस्तेमाल करने से गंदम का पौधा जड़ें बहुत अच्छे तरीके से बनाता है, जड़ों का एक निजाम बनाता है, बहुत अच्छा निजाम होता है उसका। जड़ों का सिस्टम जब बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है तो पौधा पानी और खाद का मिट्टी के अंदर जितनी भी खुराकी अज्जा हम देते हैं फसल को, उन सबका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, जिसके नतीजे के अंदर पौधे की बढ़ोतरी बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होती है। गंदम का पौधा ना सिर्फ बढ़ोतरी अच्छे तरीके से मुकम्मल करता है बल्कि बाद में जो दाने बनते हैं उनके अंदर वजन ज्यादा होता है, उनकी क्वालिटी बेहतर होती है। डीएपी खाद का इस्तेमाल करना गंदम की फसल के अंदर इसलिए भी जरूरी है, इसके बगैर हम भरपूर पैदावार हासिल नहीं कर सकते। अगर तो आप 30-35 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करना चाहते हैं गंदम की, तो फिर तो आप बगैर डीएपी खाद के भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 45-50 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक बोरी डीएपी खाद की लाजमी इस्तेमाल करना पड़ती है। हमारे वो तमाम काश्तकार दोस्त जिनकी पैदावार 50 से ज्यादा हासिल होती है, वो 1.5 बोरी डीएपी खाद की इस्तेमाल करते हैं। और वो तमाम काश्तकार दोस्त जो 60 मन से लेके 70 मन फी एकड़ के दरमियान में पैदावार ले रहे होते हैं, उनसे जब सर्वे किया जाए, उनसे जब पूछा जाए तो वो बता रहे होते हैं कि हमने 2 बोरी डीएपी खाद की इस्तेमाल की थी। यानी डीएपी खाद का बहुत बड़ा किरदार है गंदम की पैदावार के अंदर। डीएपी खाद का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। डीएपी की कीमत कुछ भी हो, गंदम की पैदावार हासिल करने के लिए डीएपी खाद का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। काश का भी डीएपी खाद इस साल चैलेंज हो सकता है। कीमत अगर इसकी ज्यादा है, हमारा काश्तकार दोस्त अगर इस्तेमाल नहीं करेगा तो पैदावार धड़म से नीचे जाके गिरेगी, पैदावार अच्छी खासी कम हो जाएगी। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि डीएपी खाद का इस्तेमाल करें। डीएपी खाद का इस्तेमाल करके ही भरपूर पैदावार हासिल की जा सकती है। डीएपी खाद का इस्तेमाल रेतले रकबे के अंदर तो लाजमी तौर पे किया जाता है, कोई और ऑप्शन बचती नहीं है हमारे काश्तकार दोस्त के पास। लेकिन अगर आपकी जमीन मेरा टाइप की है, आपकी भारी मेरा टाइप की जमीन है, तब भी आप डीएपी खाद का ही इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपकी कलराठी जमीन है, शोर वाली नमकियात वाली जमीन है, तब आप डीएपी खाद की बजाय नाइट्रोफास खाद या एमएपी खाद, इस तरह की तेजाबी खादों का आप इस्तेमाल करें। उससे फिर पैदावार बढ़ रही होती है। बल्कि नमकियात वाले जमीनों में शुरू के अंदर डीएपी खाद डाली नहीं जाती, पहले पानी के ऊपर ही नाइट्रोफास खाद या एमएपी खाद इस्तेमाल की जाती है। आज का भी डीएपी खाद का इस्तेमाल नीचे ही करना चाहिए, यानी जमीन की तैयारी के अंदर करें। यानी जब आप बीज का छटा कर रहे होते हैं या ड्रिल कर रहे होते हैं, उसी वक्त बीज के साथ ही डीएपी खाद का इस्तेमाल कर दें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।